क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कब हुआ? क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के गठन के वक्त उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीटों की संख्या क्या थी? क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब तक कुल कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं? और क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन आखिर क्यों किया गया? नमस्कार, काशी हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं ध्यानचंद शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश, सबसे बड़े प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीटों की, उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतिहास के बारे में। क्योंकि अभी तक क्या किसी नेता ने आपके दरवाजे पर वोट मांगते वक्त आपको विधानसभा के इतिहास के बारे में जानकारी दी? क्या उन्होंने बताया कि विधानसभा का इतिहास क्या है, कुल कितने सीटें हैं विधानसभा में? इन सारे सवालों का जवाब आपको काशी हलचल देगा। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सत्यपाल यादव। सर, क्या है विधानसभा चुनाव और विधानसभा का गठन कहा जाए क्यों हुआ और कुल कितनी सीटें हैं, अभी तक का जो प्रारूप है इसके बारे में थोड़ी जानकारी। विधानसभा में फ़िलहाल में 404 सीटें हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जिसमें 403 सीटें जो हैं उन पे डायरेक्ट चुनाव होता है और एक सीट जो है उसको राज्यपाल जो है एंग्लो इंडियन एक कैंडिडेट जो होता है उसको नॉमिनेट करता है, नामित करता है। और 403 सीटें फ़िलहाल इस समय वर्तमान में है विधानसभा उत्तर प्रदेश में, जिनके ऊपर डायरेक्ट चुनाव होना है और होता है। सर, बात की जाए कितने विधानसभा चुनाव अब तक हो चुके हैं? पहला जो आम चुनाव हुआ था और पहली जो विधानसभा चुन के आई थी वो 8 मार्च 1952 को आई थी और 2017 तक 17 विधानसभाओं का गठन किया जा चुका है उत्तर प्रदेश में। अभी फरवरी या मार्च 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके बाद 18वीं जो है कि विधानसभा का गठन किया जाएगा। तो अभी तक 17 विधानसभाएं जो है वो गठित की जा चुकी हैं। सर, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब गठन हुआ विधानसभा चुनाव का तो उस वक्त कितनी सीटें थीं विधानसभा की? हाँ, ये था कि जब पहली बार विधानसभा का गठन किया गया 8 मार्च 1952 में, उस समय 431 सीटें थीं, 431। लेकिन जब पहला परिसीमन हुआ बड़ी पैमाने पे सन 1969 में, तो वो 431 सीटें जो थी वो घट करके 426 सीटों में परिवर्तित हो गई। और ये नवंबर 2000 सन 2000 तक थी। लेकिन नवंबर सन 2000 में जब फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो तब 404 सीटें रह गई उत्तर प्रदेश में और बाकी सीटें उत्तराखंड में चली गई। उन 404 में से एक सीट नॉमिनेट की जाती है राज्यपाल के द्वारा और 403 सीटों के ऊपर डायरेक्ट चुनाव होता है। सर, बात की जाए जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, अभी तक जो गठन हुए विधानसभा चुनाव के, अभी तक कुल कितने मुख्यमंत्री के तौर पे कार्यकाल की बात की जाए तो कुल कितने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता ने देखे? देखिए, 1952 में अगर हम मानते हैं कि पहला आम चुनाव हुआ है तो वहाँ से लेकर के तकरीबन 20 व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार अपना ग्रहण किया और कार्य किया है, लगभग 20 लोगों ने। अब सबसे पहली बार जब मुख्यमंत्री बनने की बात आती है उत्तर प्रदेश की तो गोविंद बल्लभ पंत जी ने पहला कार्यकाल उनका था 1952 से लेकर के 1954 तक। 1954 में उनको गृह मंत्री बना दिया गया भारत सरकार में। तब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था और फिर मुख्यमंत्री का पद मिला था बनारस के ही से ही जीत के जाने वाले विधायक संपूर्णानंद जी को, जिनके नाम पे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय भी है। वो दूसरे मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के और वो 1954 से लेकर के 1960 तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें आपको कि 2012 से पहले उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद ही एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल पूरा किया है। यानी 2012 से पहले कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था, सिर्फ संपूर्णानंद जी को छोड़ करके। 2012 में मायावती जी ने, 2017 में अखिलेश यादव ने और 2021 चल रहा है, 22 आने ही वाला है, योगी आदित्यनाथ ने 5-5 साल पूरे किए हैं। ये 2007 के चुनाव के बाद ऐसी स्थिति आई है। लेकिन उससे पहले सिर्फ संपूर्णानंद को छोड़ के कोई नहीं अपना कार्यकाल पूरा कर पाया हो, चाहे वो बीपी सिंह हो, चौधरी चरण सिंह हो, सुचेता कृपलानी हो,
चाहे आपके चंद्रभानु गुप्ता हों, चाहे आपके बीपी सिंह हों, चाहे आपके जो है कि कल्याण सिंह हो, मायावती इससे पहले 2007 से पहले हों, राजनाथ सिंह हों, राम प्रकाश गुप्त हों, तो कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। तो संपूर्णानंद जी ने 1954 से लेकर के 1960 के बीच में मुख्यमंत्री का पद संभाला, पहली बार 5 साल पूरा किया। उसके बाद मायावती जी ने 2007 से 2012, फिर अखिलेश जी ने 2012 से 17, फिर योगी आदित्यनाथ ने जो है कि 17 से लेकर के और 21 तक अब तक कार्यकाल पूरा किया है। सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो थीं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था? 2012 के पहले सर ये कार्यकाल पूर्ण क्यों नहीं हो पाते थे? देखिए, चूँकि इसका कोई मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का उत्तर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मुझे इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि जो भी दल सत्ता में रहा हो वो बहुत चीज़ों को साथ करके अगले चुनाव में जाना चाहता है, जिसमें जातीय समीकरण हैं, कुछ सामाजिक मुद्दे हैं। हमको लग रहा है इन्हीं सब उधेड़ बुन के कारण जो है कोई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता था। और यही नहीं, कुल मिला के 9 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है उत्तर प्रदेश में। पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1968 में। 1968 में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और अंतिम राष्ट्रपति शासन 2002 में लगा। 2002 से लेकर 2021 यानी लगभग 19 सालों में आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। इतना टाइम पीरियड भारत की स्वतंत्रता के बाद और प्रथम विधानसभा के गठन के बाद कभी इतना लंबा समय तक उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं रहा कि राष्ट्रपति शासन ना लगा हो। 52 से लेकर 68 यानी 16 साल में ही लग गया। फिर लगातार 3 से 8 साल, 5 साल बाद, 6 साल बाद लगता रहा, लेकिन एक लंबा पीरियड था। फिर मैं 2-3 चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा। कांग्रेस ने जब राष्ट्रीय राजनीति में आकर के और प्रदेश की राजनीति में आकर के जब मुख्यमंत्री और तमाम जो है कि पदों पे काम किया, उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी ही कांग्रेस के विकल्प के रूप में चौधरी चरण सिंह आए। कांग्रेस 1968 में ही पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में और भारतीय क्रांति पार्टी के मुख्यमंत्री जो है चौधरी चरण सिंह बने। तो यहाँ पे गैर कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो है वो 1968 में सक्रिय रूप से शुरू हो गई। उसके बाद हम देखते हैं फिर जनता पार्टी की जब सरकार आई 1977 से 1980 के बीच वाली, उसमें 2 मुख्यमंत्री रहे, राम नरेश यादव और दूसरे आपके बनारसी दास। ये 2 मतलब ये भी दोनों गैर कांग्रेसी थे। इसके बाद फिर देखेंगे 1989 में मुलायम सिंह यादव, ये जनता पार्टी से भी थे, ये भी गैर कांग्रेसी। 1989 में जब कांग्रेस की सरकार जाती है उत्तर प्रदेश से, उसके बाद हम देखते हैं 2021 तक फिर कांग्रेस ने डायरेक्ट जो है शासन नहीं किया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में या शासन करने के हिसाब से नहीं आ पाई और ये पॉलिटिक्स चेंज हुई है 1989 के बाद जो है कि सर एक इन्हीं सवालों के बीच में से एक सवाल निकल के आ रहा है। कई पार्टियां जो हैं दावे करती हैं कि हम 5 वर्ष में 5 मुख्यमंत्री का चेहरा जनता के सामने रखेंगे और डिप्टी सीएम के तौर पर भी इस समय वर्तमान में 2 डिप्टी सीएम हैं। तो क्या विधान कहता है कितने कुल डिप्टी सीएम हो सकते हैं सीएम के साथ, और क्या 5 वर्ष में 5 चेहरे बदले जा सकते हैं विधान के अनुसार? देखिए, भारत के संविधान में जो भारत का संविधान है उसमें उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं है या उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं, लिखित पद नहीं है जी। ये जो है परंपरा के रूप में चलते आ रहा है पद। और जैसा कि राजनीति में कहा जाता है कि बहुत लोगों को खुश करने के लिए ये पद गठित किया जाता है और पद बना करके पदों पे लोगों को बिठाया जाता है। पहले प्रश्न का उत्तर ये है। दूसरा, आपने प्रश्न पूछा कि 5 साल में 5। देखिए, जो भी सबसे बड़ी पार्टी हो विधानसभा के अंदर या जो सबसे बड़ा दल हो, वो ये तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वो 5 साल में 10 मुख्यमंत्री ला सकता है, 50 मुख्यमंत्री ला सकता है। भाई वो 1-1 महीना मुख्यमंत्री रखे, इसका कोई प्रावधान नहीं है हमारे जो है संविधान में कि भाई कितना मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, इसका कोई प्रावधान नहीं है। सर ये भी जानना चाहेंगे कि विधानसभा भंग शब्द एक आता है, क्या इसका जो शाब्दिक अर्थ के हिसाब से विधान क्या कहता है? विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है वो राज्यपाल के पास होता है। जो बड़ी पार्टी सत्ता में होती है, जब उसका या तो कार्यकाल पूरा हो जाता है या वो अपना विश्वास सदन में खो देती है,
इस आधार पे विधानसभा को भंग किया जाता है। यह अधिकार सिर्फ राज्यपाल को है। सर विशेषता कही जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश, हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे बड़े राज्य होने का गौरव भी प्राप्त है, तो हमारी जो विधानसभा है इसकी विशेषता क्या है और इसके लिए अहर्ता क्या है सर, कि कोई भी व्यक्ति विधानसभा चुनाव लड़ सकता है या उसके लिए कोई अहर्ता है? देखिए, भारत में चुनाव लड़ने के 3-4, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, और या फिर जो है कि वो किसी भी पद के लिए चुनाव हो, कुछ अपवादों को छोड़ करके, तो पहला तो वो भारत का नागरिक हो, 25 साल की उम्र पूरा कर चुका हो। वो राज्यसभा के जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो उसमें एज जो है अलग हो जाती है। प्रधान का जब ग्राम प्रधान का चुनाव हो जाता है तो उसमें अलग हो जाती है। तो वो अपनी उम्र पूरी कर चुका हो, वो दिवालिया, पागल, कोढ़ी आदि ना हो, और उसको जो है कि मतलब यही कुछ शर्तें हैं जिसके आधार पे वो चुनाव आदमी व्यक्ति लड़ सकता है। और इसके अलावा कोई इस तरह की शर्त नहीं है कि आप एक और जो बाद में संविधान संशोधन किया गया, जब बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया और बहुत सारे आपराधिक मामले शुरू हो गए इनके ऊपर, तो एक और उसमें जोड़ दिया गया कि भाई अगर किसी व्यक्ति को सज़ा हो गई है तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इस तरह से सर तमाम पार्टियां लोक लुभावने वादे करती हैं, अपना एजेंडा तय करती है, जनता के बीच में जाती है कि मैं अमुक चीज़ें करूंगा, दावे करती है। क्या विधानसभा का विधान ये कहता है कि जो हमने जनता के सामने वादे किए हैं उन्हें हमने पूरा करना ही करना है? देखिए, हमारा संविधान जो है वो वादा करने और वादा खिलाफी करने के खिलाफ किसी सज़ा का प्रावधान नहीं करता है। और भारत में बहुदल का कॉन्सेप्ट है, मतलब एक दल का नहीं, एक दल कोई भी बना सकता है, अपनी न्यूनतम अर्हता पूरी करते हुए दल बना सकता है, आदमी प्रचार कर सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है और वादे कर सकता है, सपने दिखा सकता है। लेकिन वो सपनों को अगर पूरा नहीं करता है तो उनको सज़ा देने का अधिकार भी उसी को है जो उसको चुनता है। संविधान उनको सज़ा नहीं देता है और ना ही न्यायपालिका सज़ा देती है कि आपने जो वादा किया है उसको पूरा नहीं किया तो आपको सज़ा दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो चुनता है वो सज़ा दे सकता है 5 साल बाद। थैंक यू सर। तो 403 विधानसभा चुनाव में सर 403 विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें जो सरकार बनाने का दावा जो पेश करते हैं, जो भी पार्टियां करती हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है सर? कुल कितनी सीटें उनके पास होना अनिवार्य है? 202 सीट। भाई 403 सीट पे चुनाव होता है तो कम से कम 202 सीट जिस भी दल के पास या दलों के गठबंधन के साथ 202 सीटें रहेंगी वो सरकार बना सकता है। तो कम से कम 202 सीटें चाहिए। सर एक सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ विधानसभा चुनाव का गठन आखिर क्यों? उद्देश्य क्या है विधानसभा चुनाव के गठन का? पहली बात है कि विधानसभा का गठन क्यों किया गया भारत में। भारत में विधान जो शब्द है उसका मतलब है विधि बनाने वाली संस्था। विधान का मतलब है कि विधि बनाने वाली जो संस्था होगी, कानून बनाने वाली इस तरह की संस्था। तो जब भारत में अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया तो उन्होंने एक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में एक संस्था बनाई जो केंद्रीय स्तर पे कानून बनाती थी। लेकिन गवर्नर जनरल भी तो एक व्यक्ति था, उसके कार्यकारिणी में कभी 3 सदस्य, कभी 4 सदस्य, कभी 5 सदस्य थे। तो 4-5 सदस्य मिलकर के बहुत ज़्यादा पूरे इतने बड़े क्षेत्र के लिए कानून तो नहीं बना सकते थे। तो अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के अनुसार कुछ प्रांतों में, प्रेसिडेंसियों में बांटा भारत के क्षेत्र को, और वहाँ गवर्नर को रखा, गवर्नर जनरल के अधीन। और वहाँ पे जो है विधान परिषदों का गठन किया पहले कि भाई उन क्षेत्रों के लिए, उन प्रेसिडेंसियों के लिए भी कानून बनाने वाली एक संस्था होनी चाहिए। वो विधान बनाने वाली परिषदें बनी, काउंसिल बनी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। ये 1935 तक ऐसा रहा। 1935 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसको कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। उसमें ये प्रावधान था कि विधानसभा का गठन किया जाए। तो पहली बार 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर 1937 में 11 जो विधानसभाएं गठित की गई थी ब्रिटिश भारत की, उनमें चुनाव हुआ। उसी में एक जो है कि राज्य था संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का पुराना जो नाम है वो संयुक्त प्रांत है। और ये उत्तर प्रदेश जो उसको नाम मिला है वो मिला है आपका 25 जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू होने से एक दिन पहले। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, भारत गणतंत्र हुआ था। उससे एक दिन पहले संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश किया गया। संयुक्त प्रांत इसलिए इसको कहते थे क्योंकि इसमें अवध क्षेत्र था, आगरा क्षेत्र था
और सेंट्रल प्रोविंस के कुछ क्षेत्र थे, इसलिए इसको जो है कि संयुक्त प्रांत कहते थे। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो पारित हुआ उसके आधार पे 1937 में चुनाव हुए। जी सर। संयुक्त प्रांत में पहली बार चुनाव हुआ और गोविंद बल्लभ पंत जो है वो मुख्यमंत्री बने वहाँ के संयुक्त प्रांत के। 1946 में फिर चुनाव हुआ दोबारा। 1937 में चुनाव हुआ था, 39 में इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि अंग्रेजों ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लिया था, तो इन्होंने विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया था। फिर 46 में चुनाव हुआ 1946 में। फिर 46 के चुनाव के में भी जो है कि वल्लभ भाई पटेल जो थे गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो मुख्यमंत्री दोबारा बने। और जब भारत स्वतंत्र हुआ, फिर भारत में जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसके बाद भी मुख्यमंत्री के तौर पे गोविंद बल्लभ पंत ही थे। लेकिन जब आम चुनाव हुआ फरवरी मार्च 1952 में पहली बार भारत में आम चुनाव हुआ, केंद्र के लिए भी और राज्यों के लिए भी। तो जब राज्यों के लिए उत्तर प्रदेश में जब पहला विधानसभा का गठन किया गया 8 मार्च 1952 को, तो उस गठन के बाद जो है कि भी गोविंद बल्लभ पंत ही जो है कि मुख्यमंत्री बनते हैं। और इस तरह से विधानसभा बनने का ये कहानी है। पहले विधान परिषद बनाई गई, फिर विधानसभा बनाई गई, संयुक्त प्रांत से फिर उत्तर प्रदेश बनी, ये उसकी पूरी कहानी थी। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि विधानसभा जो है वो अन्य प्रदेशों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो है वो कितनी अच्छी है सर? देखिए, विधानसभा अच्छी बुरी की बात नहीं कर सकते, हाँ संख्या बल की बात कर सकते हैं। जनरली ये कहावत है, कहा जाता है, ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति भारत में होता है तो वो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। क्योंकि यहाँ और ये भी कहा जाता है कि जो केंद्र का जो सिंहासन है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है सर। या उसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ 75 ज़िले हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं और 403 जो है विधानसभा की सीटें हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है। जितना बड़ा उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से है और क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप के कई सारे देश जो है उससे कम जनसंख्या वाले हैं, तो ये यूरोप के देशों से ही बड़ा है। तो इसलिए यहाँ की विधानसभा को थोड़ा सा एक चैलेंज के दृष्टि से देखा जाता है कि मुख्यमंत्री जो है वो यूरोप के कई देशों को मिला करके जो प्रधानमंत्री होते हैं उसका उतना बड़ा काम वो करता है अकेले, तो इसलिए थोड़ा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और विधानसभा अच्छी बुरी की बात नहीं है, सिर्फ सम्मान इस बात का है कि बहुत बड़ी है जनसंख्या के मामले में भी और सीटों के मामले में भी। सर एक जानकारी और, विधानसभा में सर विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो विधान क्या कहता है और विधानसभा अध्यक्ष किस तरह से उसे सेलेक्ट किया जाता है, ये 2 क्वेश्चन पर प्रकाश। देखिए कि पहला आपने पूछा कि विधानसभा का जो विपक्ष होता है, जी सर, 1969 तक 1969 तक वास्तव में विपक्ष की भूमिका के रूप में बैठने वाला कोई दल था ही नहीं। 1969 में उत्तर प्रदेश में पहली बार विपक्ष को मंत्री का दर्जा दिया गया। आपको पता है कि विपक्ष का जो नेता होता है उसको भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है, तो उत्तर प्रदेश में ये दर्जा पहली बार 1969 में दिया गया था कि उसको दर्जा दिया गया था। दूसरा आपने पूछा कि विधानसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है। विधानसभा का अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष जो बने थे वो थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनके नाम पर राजर्षि टंडन इलाहाबाद में जो है मुक्त विश्वविद्यालय उनके नाम पे है, वो पहले वो थे स्पीकर थे। स्पीकर का चुनाव जो है वो मेंबर्स करते हैं, मतलब जो लोग चुन के आते हैं विधानसभा में वो लोग चुनाव करते हैं अपने में से ही। जो सदस्य चुन के आते हैं उनमें से ही कोई एक जो वरिष्ठ होता है, जनरली वरिष्ठता का कोई वो नहीं है कि नहीं वरिष्ठ होना चाहिए, लेकिन जनरली वो लोग जो वरिष्ठ हो और जिसका व्यवहार सबके साथ ठीक हो उसको जो है कि वो लोग चुन करके बनाते हैं और उसी के निर्देशन में विधानसभा का पूरा सत्र चलता है। और उसको जो है कि विधानसभा के अंदर बहुत जो है कि ज़्यादा संवैधानिक शक्तियाँ होती हैं विधानसभा के अध्यक्ष को। सत्र की बात कही सर आपने, कुल कितने सत्र चलते हैं 5 वर्ष के कार्यकाल में या 1 वर्ष के? सत्र का कोई ये नहीं है कि सत्र जैसे 1990 से पहले देखेंगे तो 90 दिन सत्र चलता था पूरे 1 साल के अंदर में। लेकिन जो मतलब धीरे धीरे 1990 के बाद हम देखते हैं कभी 40 दिन चलेगा सत्र साल में, कभी 50 दिन चलेगा, तो ऐसा कोई रूल नहीं है लिखा हुआ। कौन से सत्र होते हैं सर? जैसे ग्रीष्मकालीन सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया और आपका वर्षा क्या उसको बोलते हैं, तो इस तरह के सत्र होते हैं। तो ये और बजट सत्र हो गया, बजट जो पास करने के सत्र आता है। तो
मतलब सत्रों को लेकर के इस तरह का कोई प्रावधान हमारी जानकारी में तो नहीं है। सत्रों के हिसाब से उन पे चर्चाएं होती हैं विधानसभा चुनाव बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। सर बहुत बहुत आभार आपका काशी हलचल से बात करने के लिए। तो आपने सुना इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का गठन क्यों हुआ, विधानसभा की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या विधान कहता है, इन सारी जानकारी के लिए महामना की बगिया से असिस्टेंट प्रोफेसर सत्यपाल यादव जी ने हम लोगों को जानकारी दी। जुड़े रहिए काशी हलचल के साथ। आप आगे फिर मुलाकात होगी आपके साथ किसी अन्य जानकारी के साथ। ध्यानचंद शर्मा, काशी हलचल, वाराणसी।